और राजधानी जयपुर को कई वर्षों तक पानी की सप्लाई करने वाला रामगढ़ बांध आज सूखा पड़ा है। ये बांध जयपुर ही नहीं उसके आसपास के भी इलाकों में पानी सप्लाई करता था और करीब 30 लाख लोगों तक पानी पहुंचता था। लेकिन इंसानी बसावट और अंधाधुंध निर्माण के कारण 19 सालों से ये बांध सूखा पड़ा है। एक समय रामगढ़ बांध को जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता था। करीब 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए इस बांध को महाराजा सवाई माधो सिंह ने 1903 में बनाया था। राजधानी जयपुर के राजपुताना जीप क्लब की ओर से रामगढ़ बांध को पुनः जीवित करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस वाहन रैली में पुरानी विंटेज जीपों को शामिल किया गया और सिटी पैलेस से रवाना होकर रामगढ़ बांध तक ये रैली निकाली गई। तो पानी की समस्या अब लोगों पर मंडरा रही है। इंसानी हस्तक्षेप के कारण ही बांध बंद होने की कगार पर है। रामगढ़ बांध को जयपुर की लाइफलाइन एक समय में कहा जाता था। 19 साल पहले रामगढ़ बांध से पानी की सप्लाई होती थी और अंधाधुंध निर्माण के कारण बांध सूखा पड़ा है। पहले 30 लाख लोगों की प्यास बुझाता था ये बांध। क्या है कि हम सब प्रयास कर रहे हैं कि ये रामगढ़ बांध जो एक समय पर हमारे एशियन गेम्स का रोविंग जो कंपटीशन था वो यहाँ पर था 1982 में, और आज इसकी हालत ये है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कभी कोई झील भी हुआ करती थी। लेकिन बिल्कुल प्रयास जारी है और आज आपने देखा कि एक रैली के रूप में सब लोग जुड़ रहे हैं इस अभियान से, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये काम भी होगा, जल्दी होगा। और क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है तो समय लगता है इन चीज़ों में, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये काम हो। ये बहुत ज़रूरी है, लाइफलाइन है ये जयपुर की। ये लाइफलाइन हुआ करती थी जयपुर की, आज नहीं है। तो ये मेरी तरफ से तो पूरा प्रयास शुरू से ही रहा है। 1-2 बार मैं वहाँ पहले भी गई हूँ इसके लिए, लेकिन किसी ना किसी कारण से ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी प्रयास जारी है ना, कोशिश करते रहो, ज़रूर सफलता मिलेगी। और इस दौरान रामगढ़ बांध पर रैली के पहुंचने के बाद वहां पर कलाकारों ने पेंटिंग के माध्यम से रामगढ़ बांध को बचाने का संदेश दिया। इन पेंटिंग्स में रामगढ़ की पुरानी तस्वीरों को भी उकेरा गया और रामगढ़ बांध को पहले के स्वरूप में देखने का संदेश दिया गया। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से रामगढ़ बांध को बचाने के लिए कई संस्थाएं और सरकारें भले ही काम करती रही हो, लेकिन आज भी रामगढ़ बांध आप देख सकते हैं कि सूखा का सूखा ही पड़ा है। लेकिन उसको बचाने की कवायद लगातार आम लोगों और कई सामाजिक संगठनों की ओर से चलाई जा रही है। तो इसी को लेकर आज राजपुताना जीप क्लब की ओर से एक मुहिम चलाई गई है कि रामगढ़ बांध को बचाया जाए, और उसी के लिए जो राजपुताना जीप क्लब है उनकी पूरी टीम कार रैली निकालकर यहाँ पहुंची है रामगढ़ बांध पर। और कहीं ना कहीं रामगढ़ बांध को पुनः जीवित करने के प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इनकी संस्था कर रही है। और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो देखिए किस तरह जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पेंटिंग की जा रही है। और जो पेंटिंग कर रहे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पेंटिंग बना रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता सिंह है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ जयपुर से। और जब मुझे रामगढ़ के बारे में पता लगा कि यहाँ पे बहुत पानी हुआ करता था और कमल जुल्का सर ने एक फ़ोटोग्राफ दिखाई 1975 की, तो मुझे एकदम यकीन नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने उसको सूखा हुआ ही देखा। तो अभी मैं इसका एक पेनोरमिक व्यू इसको उतार रही हूँ और इसको एक ऐसे कॉन्सेप्ट में डालने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भागीरथी ने गंगा को लाने के लिए नीचे तपस्या की थी, तो इट्स नाउ लाइक दिस। तो पता नहीं कितनी जनरेशन और कितना टाइम लगेगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर कदम उठाए। ये आपने अच्छी बात कही। क्या इसमें आप पानी भी दिखाएंगे, भरा हुआ दिखाएंगे अपने इसमें चित्र? जी हाँ, चित्र में पानी कम होगा लेकिन उसका एक एक्सेस होगा जो कि आते हुए रुक गया है। तो आई वांट कि वो पूरा का पूरा उससे भर जाए, तो वो मैं कलर्स के थ्रू दिखाऊंगी। और आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इसमें पानी दिखाई दे तो वैसे ही जो है रामगढ़ बांध में भी रामगढ़ में पानी दिखाई दे। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे हरियाली बढ़ेगी और कुछ ऐसी स्टोरीज भी आई कि लोग वॉक मॉल में करते हैं, एसी में करते हैं, क्योंकि वो नॉन पॉल्यूशन नहीं होता। अभी हमारा राजस्थान बच सकता है, इट्स नॉट लेट, सो आई रिक्वेस्ट।
तो देखिए जो पेंटिंग कर रहे हैं ये संगीता जी, इनका कहना है कि किस तरह जो है पेंटिंग करके ये एक संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को, सरकारों को भी ये कहना चाहते हैं कि वो इस पर ध्यान दें, जिससे कि रामगढ़ बांध जो है वो पुनः जीवित हो सके। एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ जो पेंटर हैं उनकी ओर से बनाई जा रही हैं। कई तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग कलर से, अलग अलग चीज़ों से बनाई जाने वाली इन पेंटिंग्स के बारे में हम जानेंगे इन्हीं से कि आप कौन सी बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं विनय शर्मा आर्टिस्ट हूँ। मैंने इस बांध को लबालब भरे हुए देखा है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर देखी है 80 81 82 की बात है। अच्छा। तो वहाँ उस समय बाढ़ वाला टाइम था और ऊफरा चलती थी ना, इसके ऊपर से पानी बहता था। तो वो दृश्य भी देखे हैं। उस समय तो हम पढ़ते थे, स्कूल ऑफ आर्ट्स में ही थे, आर्ट के कला के विद्यार्थी थे, इसलिए इन चीज़ों की ओर हमारा बहुत लगाव था। क्योंकि अगर दृश्य नहीं होंगे तो कलाकार क्या चित्र बनाएगा, क्या उसको दिखेगा। सूखे पत्ते और सूखी धरती तो पर्याप्त नहीं है पर्यावरण के लिए। तो सभी कलाकारों की ये संदेश देने के लिए कि ये अपने मूल स्वरूप को वापस लौटे, इसका मूल स्वरूप वापस, और जिसे हमने ही खराब किया है, मनुष्यों ने ही उसे खराब किया है। तो हम चाहते हैं, हम संदेश देना चाहते हैं लोगों से कि इसे बर्बाद मत करो, रुकावट मत बनो। कलाकार तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी क्या प्रयास करनी चाहिए, सरकारों को प्रयास करनी चाहिए? निसंदेह सरकार को तो प्रयास, उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अगर सरकार का हस्तक्षेप होगा और लोगों की भावनाएं होंगी तो निश्चित रूप से ये झील वापस अपने उस स्वरूप को ले लेगी जिसकी हम लोग कई वर्षों से आस लगाए बैठे हैं। आज 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए, इसमें पानी नहीं। और बिना पानी के एक ये ऐसा स्रोत था जो पूरे जयपुर की प्यास बुझाता था, आज इसी के कंठ सूखे और इसी के कंठ सूखे हैं। तो हम हमारे रंगों के माध्यम से इसे भरना चाहते हैं, इसे पुनः अपने उस मूल स्वरूप में लौटने की हम आग्रह करते हैं लोगों से। एक हर्डल ना बने, अरे कुछ भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत करो। तो ये हमारा एक संदेश है। पेंटिंग कौन सी बना रहे हैं आप? मैं ये यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ मूल वो होती थी जिसमें से का अर्थ क्या, कैसे समझा जा सकता है? ये जो अब सूखा जो होता जा रहा है, कहीं कहीं हरियाली सी दिखती है, बिल्कुल खाली है, पानी रहित हो गया है। अब इसमें मैं पानी भरूंगा और संदेश दूंगा कि ये वापस भर जाए। तो हमारी तो यही प्रार्थना है ईश्वर से कि इसकी रुकावट में कोई नहीं आए। तो देखिए किस तरह जो है जो पेंटर्स हैं जो पहुंचे हैं यहाँ पर, और वो कैसे एक संदेश देने का काम जो है वो यहाँ कर रहे हैं। और भी कुछ पेंटर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह वो अपनी जो है पेंटिंग बना रहे हैं, क्या कुछ वो बना रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे एक समय था जब पूरे जयपुर को ये रामगढ़ बांध से पानी की जो है वो सप्लाई होती थी, लेकिन आज नहीं हो रही है। पेंटिंग कौन सी बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम है और मैं जयपुर से ही हूँ और एक आर्टिस्ट। सलीम साहब, क्या कुछ बना रहे हैं और क्या संदेश होना चाहिए? ये हम बचपन से यहाँ से ही जयपुर को देखते आ रहे हैं। आज से 40 साल पहले जब ये बांध बहुत लबालब भरा रहता था, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे और देखते थे कि यहाँ बहुत ही पानी और बहुत दूर दूर से जो पक्षी भी बहुत आते थे। लोग पिकनिक मनाने, जयपुर का एक सबसे बढ़िया जो है यहाँ पे स्पॉट्स था ये। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये देखते हैं कि कोई एक पक्षी भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और एक टाइम था कि यहाँ पे हरदम हरियाली रहती थी और एक खुशहाल जीवन यहाँ का था, माहौल था। तो यही अब ये है कि इसको वापस ये अपनी पुरानी जो है इसकी विरासत है उसी में लौटाए। तो पूरे हम लोगों को, जयपुर वासियों को बहुत ही खुशी की तो उस जमाने में जब आपने भरा हुआ इसे देखा था 1980-85 के लगभग, जब भी आपने देखा, तो वैसा ही चित्र अब क्या उतारेंगे यहाँ? कोशिश करेंगे वैसा ही उतरे और लोगों को थोड़ा सा इससे प्रेरणा मिले कि ये अपना पुराना अस्तित्व वापस इसका कायम हो। तो वो एक टाइम था जब यहाँ का ये बांध के द्वारा जयपुर वासियों का, हम लोगों का जो है पानी मिलता था पीने के लिए। आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो प्रयास करने चाहिए, सभी को करने चाहिए। ये आम पब्लिक को, सरकार को, और जो भी इससे अपने आप को ये समझे कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। तो देखिए ये तो यहाँ समय दे रहे हैं, बना रहे हैं
और लोगों तक पहुंचाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक और जो है पेंटर, वो उनसे भी हम जानेंगे और वो कुछ बना रहे हैं, कुछ स्पेशल काफ़ी मेहनत सी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रजनीश हर्ष है। रजनी सर, क्या बना रहे हैं? अब अभी कुछ कर रहे थे आप? ये रामगढ़ बांध की जो आज ये दुर्दशा देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने सुना था रामगढ़ बांध में बहुत पानी रहता था और जयपुर में सारी पानी की सप्लाई यहीं से हुआ करती थी, लेकिन आज जब देख रहे हैं कि इसमें पानी छोड़ा एक बूंद भी नहीं है। जैसे कि यहाँ बहुत से मगरमच्छ भी पाए जाते थे, जो कि एक पिकनिक स्पॉट भी माना जाता था, आज यहाँ पे सूखे के अलावा कुछ नहीं है। तो उसी सूखे को हम दर्शा रहे हैं कि आज ये दुर्दशा हुई है। कृपया सरकार, कृपया जनता इसकी ओर जागरूक हो और इस साइड की देखें। और आप लोग कलाकारों की भी यही कोशिश? कलाकारों की यही कोशिश रही है, सभी कलाकार जो आ जाएं इन सब की यही कोशिश रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें और रामगढ़ बांध को सुरक्षित और बचाएं। बिल्कुल, देखिए सभी कलाकार जो हैं, जो पेंटिंग्स यहाँ बना रहे हैं, उनका यही संदेश है, यही मैसेज है कि आम जनता या सामाजिक संस्थाएं या सरकारें मिलकर एक प्रयास संयुक्त रूप से करना चाहिए, जिससे कि इस रामगढ़ बांध को जो है वो पुनः जीवित किया जा सके। आप तस्वीरों में फिर से आपको मैं दिखाऊंगा, जो एक महिला कलाकार है वो क्या बना रहे हैं। मोबाइल में एक फोटो तस्वीर ली हुई है, उसे कहीं ना कहीं उकेरने का काम, उसे बनाने का काम यहाँ वो है, जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह। जी मैम, बताइए क्या बना रहे हैं आप? मैं ये सामने मैंने बहुत सुंदर व्यू है। ये सूख गया है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए हर व्यू एक वो अपनी ब्यूटी उसमें ढूंढ लेता है। लेकिन उद्देश्य जो है वो ये है कि हम लोग ये मैसेज अपने आम पब्लिक तक पहुंचा सकें कि ये प्रेजेंट कंडीशन इसकी ये है। तो हम लोग इसको इसीलिए लैंडस्केप बना रहे हैं कि अभी सभी लोगों को नहीं पता, दूर बैठे हुए लोगों को, कि ये सूख गया और इसमें इतना खेती बाड़ी और ये सब काम होने लगे हैं। मैंने एक जो एंगल लिया है इसमें ये खेत का, वो इसलिए लिया है, मैं ये मैसेज लोगों को तक देना चाहती हूँ कि जब हम खेती कर सकते हैं तो इसमें पानी क्यों नहीं ला सकते। क्योंकि जिसने भी ये खेती की है थोड़ा बहुत, वो एक लिमिटेड लोगों का एक ग्रुप होगा, लेकिन जब हम कम्युनिटिव अगर इसको पूरा सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो फिर इसमें पानी भी लाया जा सकता है। तो ये काम भी तो हम अपने उदर पूर्ति के लिए कर रहे हैं, पानी भी जीवन की पूर्ति के लिए ही है। तो उस तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यानी हम इतने तो क्रिएटिव हैं, इतने कर्मठ तो हैं कि हम खेती कर सकते हैं, तो हम इसको वापस क्यों नहीं भर सकते। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। जी देखिए, सभी जो कलाकार हैं वो यहाँ यही संदेश देना चाहते हैं कि कैसे भी इस रामगढ़ बांध को जो है भरा जाए, किसका छोटे से छोटा प्रयास भी इसमें होना चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे सरकारें हो चाहे सामाजिक संस्थान हो, उन सभी को एकजुट होकर कहीं ना कहीं रामगढ़ बांध को जो है पुनः जीवित करके और दिखाना चाहिए। जिस तरह ये पेंटिंग्स बना रहे हैं कलाकार, अपनी मेहनत कर रहे हैं और लोगों तक अपना ये संदेश देना चाह रहे हैं, वैसे ही सभी को एकजुटता के साथ संयुक्त रूप से प्रयास कर रामगढ़ बांध को पुनः जीवित करने के प्रयास करने चाहिए। मुबारिक खान, NDTV, जयपुर। हमने यहाँ स्विमिंग करी है और भी बहुत कुछ खेल कूद करा है। 1982 में तो यहाँ पे एशियन गेम्स की योटिंग हुई थी, मतलब पूरा भरा हुआ था। एंड ये तो हमारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडी है और अब देखते हैं तो रेता ही रहता है, लोग बाग खेती कर रहे हैं। खैर दुख होता है। तो ऐसे में सर सरकारों को क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए? अब हम तो सरकार को क्या बताएंगे यार, मगर मेरी फीलिंग है कि सरकार शुड मेक एन एफर्ट टू रिवाइव दिस लेक और वाटर बॉडी। एक समय था जब जयपुर की आम जनता की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध आज खुद के कंठ सूखे हुए हैं। फिलहाल हम वहीं पर मौजूद हैं और इसके लिए अनेकों प्रयास किए गए, कई सरकारों की ओर से भी और कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी, लेकिन आज तक इस बांध को नहीं भरा गया। और इसके पीछे बड़ी वजह रही इस बांध के क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ अतिक्रमण है, उसका कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि बरसात और दूसरी जगहों से जो बहकर पानी इस रामगढ़ बांध में आता था, उसके वो अतिक्रमण अवरोधक बन गए और ऐसे में धीरे धीरे ये बांध सूखता चला गया। करीब 19 साल हो गए इस बांध में पानी आए और ऐसे में ये बांध अब भी पानी का इंतज़ार कर रहा है। और इसी के लिए आज राजपूताना जीप क्लब की ओर से एक वाहन रैली निकाली गई। ये रैली पुरानी जीप, विंटेज जीपों की निकाली गई, जो कि जयपुर से जम्मा रामगढ़ बांध तक लाई गई और जीपों पर संदेश लिखे गए, पर्चे बांटे गए और आम लोगों को कहीं ना कहीं
इस रामगढ़ बांध को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए संदेश दिया गया। इस दौरान रामगढ़ पहुंचने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसी के साथ साथ पेंटिंग्स बनाई गई। कलाकारों ने पेंटिंग्स बनाई और उन पेंटिंग्स को ये दर्शाया गया पेंटिंग्स में कि किस तरह जो है रामगढ़ बांध उस जमाने में दिखाई देता था और आज का स्वरूप उसका कैसा है। हालांकि सरकारें जरूर प्रयास करती हैं, हाईकोर्ट की ओर से भी इसको लेकर कमेटी बनाई गई, लेकिन अब तक रामगढ़ बांध में पानी नहीं आया है। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।